हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोगों की डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग इस वीडियो में अगस्त 7 2026 के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 20-21 एमसीक्यूज होंगे, रफली उसी काउंट के आसपास हमारे सारे वीडियोस में एमसीक्यूज चल रहे हैं। फिर इसके बाद अब 8 अगस्त तक के एमसीक्यूज मैं आप लोगों को करा दूंगा, फिर एक कंबाइंड वीडियो दूंगा जिसके अंदर अगस्त 1 से लेकर अगस्त 8 तक के सभी एमसीक्यूज का आपका रिवीजन रहेगा। तो अगर आप डेली बेसिस पे ये एमसीक्यूज देखते रहेंगे, उसके बाद वीकली वीडियो देख लेंगे एमसीक्यूज का, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और फिर आप वीकली वीडियो की पीडीएफ के थ्रू अपने एमसीक्यूज का खुद से भी रिवीजन कर सकते हैं। चलिए सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। Which company received an expanded perpetual authorized dealer category 2 license from the Reserve Bank of India under FEMA 2026 regulation? FEMA 2026 regulations के अंडर कौन सी कंपनी को एक्सपेंडेड परपेचुअल ऑथराइज डीलर कैटेगरी 2 का लाइसेंस मिला है आरबीआई से? तो आंसर इज ऑप्शन ए, ग्लोबल पे, WSFX ग्लोबल पे लिमिटेड। इसको लाइसेंस मिला है टू बी द ऑथराइज डीलर कैटेगरी 2 और ये मिला है अंडर फेमा 2026 रेगुलेशन। विच इंडियन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में कौन से ऑटोनॉमस इंडियन इंस्टीट्यूशन को WHO सेरन मतलब WHO SEARN सियर्न रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है इन फार्माको विजिलेंस एंड टेक्निकल सेंटर इन क्वालिटी? अगस्त 2026 में कौन सा इंडियन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को डेजिग्नेट किया गया है एज WHO सीयर्ड रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फार्मा को विजिलेंस इन टेक्निकल सेंटर इन क्वालिटी? तो ये हुआ है हमारा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, इट वाज designated as the WHO CERN Regional Center of Excellence in Pharmacovigilance and Technical Center in Quality। ये हुआ है जो हमारी 10th एनिवर्सरी मीटिंग हुई थी सीएर्न की काठमांडू में। सीएर्न SEARN की 10th एनिवर्सरी मीटिंग कहाँ हुई है? काठमांडू में हुई है। इस रिकॉग्निशन से जो हमारे इस इंस्टीट्यूशन का कंट्रीब्यूशन रहा है फार्मास्यूटिकल्स में, फार्माकोविजिलेंस में, अक्रॉस द WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन। तो सीएन का क्या मतलब हुआ? सीएन का मतलब हुआ साउथ ईस्ट एशिया रीजन और इसको स्टैब्लिश किया गया था 2016 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सपेंड करा है कौन से रूट को, है ना? जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आता है ना, उसके लिए अलग अलग रूट्स होते हैं। एलआरएस होता है फॉरेन के लिए, जब हम लोग बाहर बेचते हैं, जब बाहर से पैसा आता है तो फुली एक्सेसिबल रूट होता है, मतलब फुली एक्सेसिबल रूट, वॉलंटरी रिटेंशन रूट या फिर ऑटोमेटिक रूट। इस तरह से किस तरह से वो पैसा इंडिया में आके इन्वेस्ट हो रहा है, उसकी कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं। ये फेमा रूल्स के अंदर आती है। तो अब आरबीआई ने जो हमारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है वो इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए कौन से रूट्स के थ्रू फैसिलिटेट किया जाएगा उन्हें? वो किया जाएगा फुली एक्सेसिबल रूट की तरह। आरबीआई हैज एक्सपेंडेड द फुली एक्सेसिबल रूट टू फैसिलिटेट ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ एफपीआईज इन इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है। who released the report titled Reimagining Care Strategies for Empowering Caregivers in Viksit Bharat 2047। रिपोर्ट है ये री-इमेजिनिंग केयर स्ट्रेटेजी फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत 2047। ये रिपोर्ट रिलीज करी है श्री अशोक कुमार लाहिरी जी ने, जो कि वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग के। उन्होंने ये रिपोर्ट री इमेजिनिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत, अभी जो रिपोर्ट है ना, ये एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में बताएगी कि कैसे हमें क्रिएट करना है ऑर्गेनाइज, प्रोफेशनल और फ्यूचर रेडी केयर गिविंग इकोसिस्टम इन इंडिया। ठीक है, आगे चलते हैं। who has been appointed as the next ambassador of India to the Federal Democratic Republic of Ethiopia in August 2026। इथोपिया एक कंट्री है जिसका एक्चुअली में नाम है फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथोपिया। उसके इंडिया की तरफ से नेक्स्ट एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? ये हुए हैं देवेश उत्तम। देवेश उत्तम हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इथोपिया। इथोपिया की कैपिटल करेंसी की बात करें, इथोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा और करेंसी है इथोपियन पिर। एडिस अबाबा बिर, इथोपिया एडिस अबाबा बिर। इस तरह से आपको कंट्री कैपिटल और उनकी करेंसी याद रखनी है। वेयर वाज द एस सीन ऑन नेटफ्लिक्स सेक्शन ऑन द इनक्रेडिबल इंडिया पोर्टल लॉन्च? ठीक है, इनक्रेडिबल इंडिया पोर्टल पे एस सीन ऑन नेटफ्लिक्स करके एक सेक्शन बना दिया गया है। तो उसमें क्या है, नेटफ्लिक्स के साथ टाई अप करा है कि वो इंडिया के कुछ चीजों को हाईलाइट करेंगे अपनी वेबसाइट पे एक डॉक्यूमेंट्री की फॉर्म में। तो ये किस चीज के लिए किया गया है? ये किया गया है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स न्यू दिल्ली,
NGMA, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स, इंडिया गेट के पास पड़ती है न्यू दिल्ली में। और ये करा है यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म, जिनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने ये लॉन्च करा है एज सीन ऑन नेटफ्लिक्स सेक्शन। ये जो इनिशिएटिव्स है उसमें नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ टाई अप किया गया है टू प्रमोट लोकेशन एंड कल्चरल एक्सपीरियंसेस फीचर्ड इन द नेटफ्लिक्स कंटेंट। विच फ्लैगशिप इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय प्रताप राव जाधव? ठीक है, प्रताप राव जाधव जी ने एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव लॉन्च करा है फॉर द सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड साइंटिफिक वैलिडेशन ऑफ इंडियाज लोकल ट्रेडिशन, इथेनोमेडिकल प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशनल वेटरनरी नॉलेज। जो हमारी ट्रेडिशनल देसी नॉलेज है ना, उसके लिए एक सिस्टमिक डॉक्यूमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड साइंटिफिक वैलिडेशन के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च करा हमारे प्रताप राव जाधव जी ने। उसका नाम क्या है? उसका नाम है CCRS परंपरा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष प्रताप राव जाधव, उन्होंने क्या लॉन्च करा? CCRAS परंपरा। कब लॉन्च करा? ड्यूरिंग द 27th गवर्निंग बॉडी मीटिंग ऑफ द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। तो CCRAS जो होता है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, उनकी 27th गवर्निंग बॉडी मीटिंग हुई थी। ठीक है, उसके अंदर CCRAS परंपरा लॉन्च किया गया। ये इनिशिएटिव जो है, इट विल फोकस ऑन डॉक्यूमेंटेशन एंड साइंटिफिक वैलिडेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशन एंड ट्रेडिशनल वेटरिनरी नॉलेज। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने गुवाहाटी तेजपुर कॉरिडोर बनाने की बात करी है। अब बात है कि कौन से नेशनल हाईवे पर गुवाहाटी तेजपुर कॉरिडोर बन रहा है? तो ये बन रहा है नेशनल हाईवे 15 पर। नेशनल हाईवे 15 पर 137.871 किलोमीटर का 4 लेन गुवाहाटी तेजपुर कॉरिडोर हाईवे बनेगा। कॉस्ट आएगी इसकी 8970.20 करोड़। और ये BOT टोल मोड पर होगा। BOT होता है बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर। बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर आप ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के बारे में पढ़ोगे तो आप ये चीजों को समझोगे। तो RBI ग्रेड बी वाले बच्चे इस चीज को ज्यादा बेटर वे में समझ पाएंगे। The project includes an emergency landing facility planned in coordination with the Indian Air Force. CBG ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन जो है, CBG होती है हमारी एक कंप्रेस बायोगैस। CBG ब्लेंडिंग ऑपरेशन जो है, उन्होंने बोला है कि जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंटिटीज हैं, जो आपके पास पाइपलाइन या फिर ये सिलेंडर वाली गैस आती है, उसमें कंप्रेस बायोगैस को ब्लेंड किया जाएगा। तो उसका टारगेट पूछा गया 2028-29 से क्या टारगेट है? तो आंसर इज 5%, ऑप्शन सी। गोवर्धन नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम है। गोवर्धन नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम, उसमें बोला है जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंटिटीज हैं, उन्हें 5% कंप्रेस्ड बायोगैस को ब्लेंड करना होगा फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 28-29। और इंटरमीडिएट टारगेट जो है 26-27 के लिए 3% है और 27-28 के लिए 4% है। स्कीम का आउटले है 23,731 करोड़ रुपए। 2026 में नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रेस्पॉन्स टीम डिप्लॉय की गई थी गुजरात में और राजस्थान में। सो दैट टू स्ट्रेंथन द रेस्पॉन्स टू आउटब्रेक ऑफ विच डिजीज? कौन सी डिजीज के अगेंस्ट में गुजरात और राजस्थान में नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रेस्पॉन्स टीम को डिप्लॉय किया गया है? तो ये किया गया है चांदीपुरा वायरस डिजीज के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रेस्पॉन्स टीम डिप्लॉय करी गुजरात में भी और राजस्थान में भी। किस लिए? टू स्ट्रेंथन द रेस्पॉन्स टू चांदीपुरा वायरल डिजीज आउटब्रेक। ब्रिक्स के लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। ठीक है, 12th मीटिंग हुई है। इससे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, पूछा गया है कौन कौन से सही है। पहला, मीटिंग हुई थी हैदराबाद में और ब्रिक्स चेयरशिप इंडिया के पास है। दूसरा, मीटिंग को चेयर किया यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। तीसरा, मिनिस्ट्री रीच्ड अ कंसेंसस ऑन द ब्रिक्स कनेक्ट इनिशिएटिव प्रपोज बाय साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स कनेक्ट इनिशिएटिव के लिए भी कंसेंसस मिला जो कि साउथ अफ्रीका ने प्रपोज करा था। स्टेटमेंट्स में पूछा है कि कौन कौन से सही हैं। ठीक है, हमसे करेक्ट पूछे गए हैं। तो आंसर इज ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट। जो ब्रिक्स कनेक्ट इनिशिएटिव है ना, ये वाला ब्रिक्स कनेक्ट इनिशिएटिव, ये इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया था। मतलब हुई तो मीटिंग हैदराबाद में 12th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग, और मीटिंग को चेयर कराया हमारे यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने। बट इसमें जो ब्रिक्स कनेक्ट इनिशिएटिव इसके अंदर लाया गया, डिस्कस किया गया, उसको प्रपोज करा इंडिया ने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटरेस, मीथेन इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड ओवर द शॉर्ट टर्म इन टर्म्स ऑफ वार्मिंग इम्पैक्ट? तो ये है 80 टाइम। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटरेस ने बोला
कि जो मीथेन है वो 80 टाइम्स ज़्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड ओवर द शॉर्ट टर्म। उन्होंने ये भी बताया कि जो ग्लोबल कॉल है, ही अनाउंस द ग्लोबल कॉल टू एक्शन ऑन मीथेन ड्यूरिंग लंदन क्लाइमेट एक्सचेंज वीक। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द सेबी। सेबी के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? प्रसन्नता महापात्रा। प्रसन्नता महापात्रा ने चार्ज लिया है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी एंड शी विल ओवरसी और द ही विल ओवरसी द कॉर्पोरेशन फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट जो है उन्होंने डॉक्टर टी वी सोमनाथन की सर्विसेज को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। डॉक्टर टी वी सोमनाथन को 1 साल के लिए उनकी सर्विसेज एक्सटेंड कर दी गई है। वो कौन है? तो वो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डॉक्टर टी वी सोमनाथन इज आवर कैबिनेट सेक्रेटरी। हु हैज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट एंड चीफ फाइनेंस ऑफिसर ऑफ बंधन बैंक। तो बंधन बैंक के सीएफओ और एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे राजीव मंत्री, और राजीव मंत्री ने रिजाइन कर दिया है। Who was appointed as the chief executive officer and MD of Air India in August 2026 succeeding Campbell Wilson। तो अभी तक कैम्बेल विल्सन जो थे एयर इंडिया के सीएमडी थे। अब इनकी जगह कोई नया आ गया है। उस नए सीएमडी का नाम है टेवोल्ड गोबरे मरियम। टेवोल्ड गोबरे मरियम, इसे आप लोग कैसे प्रोनाउंस करेंगे पता नहीं, मैं शायद ऐसे ही बोलूंगा। एयर इंडिया ने टेवोल्ड गोबरे मरियम को अपॉइंट कर दिया है एज देयर सीईओ एंड एमडी। The government of India operationalized the inventory-based cross-border e-commerce export, inventory-based cross-border e-commerce export framework under the Foreign Trade Policy 2023। तो वो पॉलिसी कब से चल रही है? 5 अगस्त 2026 से चल रही है। इन्वेंट्री बेस्ड क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट फ्रेमवर्क अंडर एफटीपी 2023 ये ऑपरेशनलाइज किया गया 5 अगस्त 2026 से। 2026 में इंडिया की फर्स्ट इंडस्ट्री एकेडमी प्रोग्राम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे हुआ। ठीक है, इंडिया का पहला इंडस्ट्री एकेडमी प्रोग्राम इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कहाँ हुआ? लॉन्च बाय आईआईटी हैदराबाद एंड क्रिम्सन एनर्जी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। उस प्रोग्राम का नाम क्या है जिसके अंदर ये सब कुछ हुआ? तो प्रोग्राम का नाम है अनुज्ञान। अनुज्ञान मतलब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम, आईआईटी हैदराबाद। विच कंपनी पार्टनर्ड विद जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। तो जुपिटर वैगन्स एक कंपनी का नाम है जिसके साथ एक दूसरी कंपनी ने पार्टनरशिप करी है। पार्टनरशिप करके इंडिया की पहली फुल्ली इंटीग्रेटेड प्राइवेट सेक्टर रेल व्हील मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म बनाने की बात की गई है। उसका नाम क्या है? तो वो है लुचिनी आरएस होल्डिंग्स एसपीए। ये पहली ऐसी कंपनी बन गई है जो कि इटली बेस्ड है, जिसने जुपिटर वैगन्स लिमिटेड के साथ टाई अप करा है। हमारी कौन सी एयरलाइन ने कोड शेयर पार्टनरशिप करी है अजरबैजान एयरलाइंस के साथ में, सो दैट इंडिया और अजरबैजान के बीच की कनेक्टिविटी और अच्छी हो जाए? दे एंटर्ड इनटू अ कोड शेयर पार्टनरशिप विद अजरबैजान एयरलाइंस। तो ये करा है एयर इंडिया ने। एयर इंडिया ने कोड शेयर पार्टनरशिप ज्वाइन करी है अजरबैजान एयरलाइंस के साथ में टू एनहेंस कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड अजरबैजान। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट डेट के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, बाकी लोगों के साथ वीडियो को शेयर करिए। पीडीएफ के लिए ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स डाल के आप लोग सर्च करेंगे, आप लोगों को यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।